से ठीक होने बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूं, अंदर से ठीक कैसे होता है इंसान। देखो एक मिसाल देते हैं, बड़ी माहिरीन ने एक बड़ी प्यारी मिसाल दी है कि आप किसी बहुत बड़े पत्थर को लुढ़काना चाहते हो, बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आप चाहते हो अपनी जगह से सिरका दो। याद रखो, पत्थर को हिलाना आसान है, अपनी तबीयत को चेंज करना बोलो ना मुश्किल है। अपने अखलाक को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना बड़ा मुश्किल है कि कहां गुस्सा करना है, कहां नरमी से बात करनी है, किसके सामने झुकना है, किसके सामने अकड़ना है। ये चीजें चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। बॉस के सामने झुक जाओ, ठीक है, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, सवाब नहीं मिलेगा। तनख्वाह मिलेगी तो ठीक है, तनख्वाह जरूरत है तो ठीक है, लेकिन अब्बा के सामने अगर तमीज से बात करोगे पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे बल्कि उल्टा और पैसे मांग लेंगे। अब्बा कहेंगे मेरा बच्चा आज तो बहुत नेक है बेटा, जरा 50 रुपए तो निकाल, तो बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं, तो पैसे जाएंगे, सिर्फ सवाब मिलेगा। तो क्या मसला है कि एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसको आपने क्या करना है, अपनी जगह से बोलो ना सिरकाना है, हिलाना है। अब उसका एक तरीका यह है कि धक्का लगाओ। कभी इधर से धक्का लगा रहे हो, नहीं हिल रहा, कभी इधर से धक्का लगा रहे हो, हिलता भी है तो थोड़ा सा हिलता है, कभी इधर से धक्का लगा रहे हो, कभी ऊपर चढ़ के फिसलने की कोशिश कर रहे हो, तो टाइम ज़ाया होगा। वो अपनी जगह से हल्का फुल्का सा हिलेगा, लुढ़केगा नहीं। और एक तरीका यह है कि आप ये देखो कि ग्रेविटी पता है ना, कशिश सिक़ल, कि इस पत्थर का मरकज कहां है, इसकी पूरी जो कशिश का जो मरकज है ना वो कहां है। उस मरकज पे एक लीवर रखो, लीवर, एक लंबी सी रॉड, ठीक है ना, लंबी सी रॉड, किनारे पे नहीं रखो, बिल्कुल मरकज तलाश करो। उस मरकज पे, यानी इसका सेंटर किधर है, उस मरकज पे जमीन पे टिका के लीवर रखो और पीछे से लीवर को हल्का सा, अरे यार मैं पूरा धक्का दे दिया, आप लोग सिर्फ मुंह से धक्का बोला नहीं जा रहा, पूरा धक्का दे के दिखा दिया मैंने। जरा सा पुश करोगे तो पत्थर, लीवर कहते हैं ना, कुव्वत का जो बाजू है वो जितना लंबा होगा फोर्स उतनी ज्यादा खर्च होती है ना, जो उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो लंबी लेंथ रखो, इतनी ना हो कि वही झूलना शुरू कर दे। मैं इसलिए डर लगता है कि खुद जाके तजर्बे ना कर रहे हो, बोले यार तो कुछ और ही हो रहा है, किसी साइंसदान से मशवरा ले लेना पहले ठीक है ना। तो आप जब उसको हल्का सा पुश करेंगे, ताकत थोड़ी इस्तेमाल होगी, आउटपुट पूरा पत्थर चेंज हो जाएगा, उसकी पूरी नीचे की सतह ऊपर आ जाएगी, ऊपर की सतह नीचे। तो याद रखो, इंसान अगर ये चाहता है ना मैं पूरा चेंज हो जाऊं, मैं पूरा क्या हो जाऊं, अभी जहां जिससे तमीज से बात करनी थी उससे बदतमीजी हो रही है, जिससे बदतमीजी करनी थी उससे तमीज चल रही है, मार्केट में ये चल रहा है। क्या ख्याल है भाई? इस्लाम दुश्मनों से जहां लड़ाई का लड़ना चाहिए था वहां तमीज चल रही है, जहां मोहब्बत से रहना चाहिए वहां लड़ाई हो रही है। गर्लफ्रेंड से तमीज से बात हो रही है, बेगम से फड्डे चल रहे हैं, यही चल रहा है ना आजकल। ओ भाई मुझे एक बात बताओ, आप लोग कहोगे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, सच्ची सच्ची दिल से बताओ। ऑफिस में बैठे हो, बेगम का फोन आया, गुस्सा आता है ना, यार क्या मुसीबत है यार, बात अननोन नंबर से आया, उठाया, हाँ भाई मैं जी आपकी बेगम बात कर रही हूँ, हाँ जरा जल्दी करो, क्या बात है। यही होता है ना, सबके साथ होता है भाई, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। भाई क्या मसला है, बोलो ना। अच्छा, अगर यही अननोन नंबर से फोन आया, फोन उठाया और पता चला कोई अननोन लड़की बात कर रही है, आंटी नहीं, कोई लड़की बात कर रही है, तो ऐसे बात करोगे? क्या जी फरमाइए, क्या बात है, जल्दी से बात करें, टाइम नहीं है मेरे पास। 99.9% लोग बहुत तमीज से बात करेंगे, डिटेल में जाके। ऐसा है कि नहीं है? बहुत तफसील से बात करेंगे कि जी बताइए वो कहेगी ऐसा है कि अभी आप बिजी चल रहे, मैं किसी और वक्त कॉल, नहीं आप किसी और वक्त नहीं, अभी आप जो बात है बात करें, इंसानियत की खिदमत है। अखलाक इस्लाम ने क्या सिखाए हैं भाई, इस्लाम ने क्या सिखाया है? अखलाक, अच्छे अखलाक, ये इस्लाम की पहचान है। वो भी अगर उसको आप
की आवाज पसंद आ गई, उसको भी लगा कोई बहुत कोई 99 साल के या 90 साल के नहीं है, कोई जवान आदमी, वो भी बहुत तमीज से बात करेगी, ठीक है ना। आप भी तमीज का जवाब डबल तमीज से देंगे आप। तो ये चल रहा है मार्केट में कि जहां बात करनी है सुसर से लोग तमीज से बात नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न अहक्क मा उक्रिम बिहि रजुल इब्नतुहु व उख्तुहु, सबसे ज्यादा लायक एहतराम वो है जिसकी बेटी या बहन तुम्हारे निकाह में है। समझ रहे हैं ना कि उसने बड़ा दिल किया अपनी बेटी या बहन तुम्हें निकाह में दे दी, तो जब आए सबसे ज्यादा इज्जत उसकी इज्जत करो। गुंडे की इज्जत हो रही है बदमाशों की हो रही है, ठीक है, बदमाशों की इज्जत चलो डर से कर रहे हो, हम नहीं कहते कि इज्जत ना करें उनकी, लेकिन अल्लाह के लिए भी तो किसी की इज्जत करना सीखो ना भाई। तो अब क्या करना है कि हमने अपनी नेचर को करना है चेंज। अच्छा, बहुत सारी चीजें, सिर्फ यही नहीं है कि जहां तमीज से बात करनी है वहां बदतमीजी हो रही है, जहां बदतमीजी करनी है वहां तमीज चल रही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ उल्टा हो रहा है। जहां सखावत दिखानी है वहां सखावत नहीं हो रही, जहां नहीं दिखानी वहां हो रही है। जहां सखावत दिखानी है वहां सखावत नहीं हो रही। जिसने मेरा बयान सुनना हो ना, इधर मस्जिद में आके सुना करे। मेरा जो दिमाग यहां चलता है कहीं और नहीं चलता, कहीं और जाता हूं, पता नहीं पब्लिक हमारी टर्म्स ही नहीं समझ रही होती, लोग बोलते हैं पता नहीं किस टाइप का बयान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग हमारे इस स्टाइल से वाकिफ नहीं है ना, वो कहते हैं ये क्या है यार, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, तो जबान नहीं चलती फिर मेरी। तो क्या कह रहा था मैं कि जहां सखावत दिखानी है वहां क्या दिखाया जा रहा है, कंजूसी। जहां कंजूसी दिखानी है वहां क्या दिखाया जहां शरीयत ने कहा कनाअत करो, वहां क्या कर रहे हैं, सखावत। वजह उसकी ये है कि ये जो सखावत हम कर रहे हैं, ये सखावत ये अंदर से अच्छे होने की बेस पे नहीं है, बल्कि ये अंदर एक बीमारी है, दिखलावा, रियाकारी, शोबाजी, पब्लिक की नजर में बड़ा बनने का शौक। तो जहां खर्च करने में बड़ा बनते हुए नजर आ रहे हो खर्च करेंगे, जहां बड़ा बनते हुए नजर नहीं आ रहे वहां खर्च नहीं करेंगे, बल्कि वहां बचाएंगे। अब देखो ना शादी ब्याह में लिफाफे कैसे चल रहे होते हैं, और भाई वो दूल्हा है, उसके पास पैसे थे तभी तो शादी की है उसने और ये कौन सा तरीका यार, एक आदमी दावत कर रहा है, उसे इतने लिफाफे दो कि दावत के पैसे वसूल हो जाएं, तो ये दावत थोड़ी है, तो होटल हो गया। उसने इसका मतलब है वलीमे के दिन होटल खोला है, और एक प्लेट के 500 रुपए कम से कम रेट है उसके। भाई दूल्हे को कम से कम 500 तो दिए जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसने एक दिन के लिए होटल खोला है, नाम कम बखत वलीमे का बदनाम कर रहा है, सुन्नत का नाम लगा रहा है, लेबल कर क्या रहा है, कोरमा बिरयानी बेच रहा है, वो 500 रुपए फी प्लेट, 16 मसालों से तैयार करता। वो इधर न्यू कराची में ना एक रेडी वाला, ये 2006 की बात है, उस वक्त 5 रुपए की फिर भी कुछ वैल्यू थी, तो वो रेडी लगा के रोजाना गुजरता था, 16 मसालों से तैयार करता, कीमत सिर्फ 5 रुपए बिरयानी। मैं नहीं खाता था, मैंने कहा 5 रुपए की क्या होगा, पता नहीं कोई क्या चीज बेच रहा है। एक दिन मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार है भी बिरयानी और 16 मसाले भी डले हैं और 5 रुपए, तो ट्राई तो करो ना, एक तजस्सुस होता है ना इंसान को, ट्राई तो करके देखो है क्या। मैंने वो खाई तो उसमें वाकई सिर्फ 16 मसाले ही थे। एक मेरा ख्याल है काली मिर्च होगी, एक लौंग, एक दारचीनी, एक लाल मिर्च, तो ऐसे 4 मसाले तो मैंने बता दिए, ऐसे गिन के टोटल 16 मसाले मुख्तलिफ डिजाइन के, उसमें दरमियान में कहीं कहीं चावल उसने डाला हुआ था। हमने कहा यार वाकई 16 मसालों से तैयार करता। तो खैर, तो दूल्हा क्या कर रहा होता है वलीमे में, दूल्हा भाई ये कर रहे होते हैं कि फी प्लेट कम से कम 500 रुपए रेट। अब वो वलीमे का इंतजाम करता है कि भाई इतने लोग आएंगे, कोई 5000 भी दे सकता है, कोई डिफेंस से आएगा तो 5 रुपए देते, 500 तो देते हुए शर्माएगा ना, उसको फिर ताना देंगे भाई तू कम डिफेंस से आ रहा है 500 रुपए दे रहा है, डिफेंस में रहते क्यों, जब ऐसी नीच हरकतें तुमने करनी है, इतना घटियापन दिखाना है, तो डिफेंस में क्यों रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तो कम से कम 5000 तो दो ना। तो लिफाफे चलते चलते फिर वो बैठ के हिसाब होता है, इतना आया इतना गया, ये जुआ है। बाज दफा अक्सर तो पैसे पूरे
हो जाती। यार मर्दों के बड़े मजे हैं खुदा की कसम इस जमाने में। निकाह पे जहेज औरत लेके आ रही है भाई, मेहर माफ हो रहा है या इतना थोड़ा रखा जा रहा है, एक मेहर का खर्चा वो भी गया, नान नफके का जो फर्नीचर का खर्चा वो भी मर से गया, और वो रह गया था आखिर में वलीमे का खर्चा वो भी गया वो भी खत्म। और फिर राशन दाल का खर्चा था वो बेगम जॉब करके पूरा कर लेती है, तो फिर की तकल्लुफ की जरूरत क्या है? होटल ले लिया करो किराए पर निकाह करके ना। वो बेगम साहिबा सुबह जॉब करने जाए, वहां से आप भी यहाँ से जॉब करके रात को होटल में मुलाकात किया करें। इसके लिए बहरिया टाउन में घर बनाना या नाज़िमाबाद में ये टेंशन लेने की, भाई मियाँ भी जॉब बेगम भी जॉब, दोनों ही घर से बाहर हैं, तो घर किसके लिए बनाया है? खैर ये एक अलग टॉपिक है, इधर ना चली जाए बात। तो बात ये हो रही थी कि जहां सखावत होनी चाहिए वहां क्या चल रहा है भाई मार्केट में? कंजूसी चल रही है। जहां कंजूसी होनी चाहिए कनात होनी चाहिए। कनात कहां होनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना आज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहा मुना, जितनी सादगी से निकाह होगा बरकत उतनी ज्यादा होगी। इन चीजों पे नहीं उड़ाओ ज्यादा पैसा। और कनात कहां होनी चाहिए? दिखलावे में पैसा खर्च मत करो। आपको पता है हमारे जो अकाबिर थे, बुजुर्गान दीन थे, वो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते थे। कहते अल्लाह की नेमत है, इसके बारे में सवाल होगा। उनके हालात देख के लोग समझते थे कंजूस हैं, हालांकि कंजूस नहीं है, वो सखावत के दरिया थे। लेकिन वो कहते थे कि जो काम 10 रुपए में हो सकता है वो 20 रुपए में नहीं करेंगे। उड़ाना नहीं है, माल को जाया नहीं करना। और देखो ऐसे उड़ा रहे हैं बिल्कुल। वो जनाब खाना खाने बैठेंगे होटल में, 2 आदमी बैठे 6 आदमियों का खाना मंगवा के, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ये हरकतें शुरू कर देते हैं। आदमियों का खाना है 6 का मंगवाया कि जाया किया। शादियों में देखो ना, जितने आदमी आते हैं आधे से ज्यादा खाना बचता है। कोई एक बोटी भी ऐसी नहीं होती हड्डी पे लगी हुई जिसको पूरा साफ करता हो कोई बैठ के। रान की बोटी निकाली, धोने वाले लिए लगी हुई है, वो छोड़ के चेस्ट पे आ गया डायरेक्ट। बकरा खा रहा है तो चांपे अभी पूरी नहीं हुई थी कि वो लेग पे चला गया। ओ भाई पहले उसको तो साफ कर ले। नहीं, हर चीज का टेस्ट लेना है। जाया इन पे पैसा खर्च हो रहा है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। इतना खाना जाया होता है, इतना जाया होता है। कहां गरीब आदमी को वो तरस रहा है बेचारा रोटी के निवाले के लिए, और जिसको अल्लाह ने पैसा दे दिया। भाई हम ये नहीं कहते कि वलीमे में अच्छा खाना ना खिलाओ, आपको अल्लाह ने ज्यादा दिया तो अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, लेकिन जाया मत करो। अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि अच्छा मत खाओ। ये जो लोग कहते हैं ना वलीमा सादगी से होना चाहिए, सादगी का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक खाना ना खिलाएं। अब आप डिफेंस में रहते हैं, आपने बयान सुना जी वलीमा सादगी से होना चाहिए, लोग वलीमे में आए, आपने दाल चावल लाके सामने रख दिए कि जी हमने उलमा से सुना है वलीमा सादगी से होना चाहिए। तो आप खिलाएं, जो मर्जी जैसा मर्जी खिलाएं, लेकिन जाया तो ना करो भाई। और अगर आपको पता है कि जो जिस किस्म के लोग आ रहे हैं वो नहीं खाएंगे तमीज से, तो फिर जो बचाएगा उसका पहले से इंतजाम करो कि कहां बांटना है उसको, जाके जाया होने से बचाना है उसको। हमारे पास अकाबिर के वाकयात हैं। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम ने एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है, उनका नाम निकल गया जहन से। इतना एहतमाम किया करते थे कि खाना खाने के बाद जो दस्तरखान है ना, मैं नहीं कह रहा आप इतना वहमी बने, लेकिन जो दिन में ज्यादा तकवा था वो क्या करते थे कि वो जाके ना चींटियों के बिलों के पास जाके डाल दिया करते थे कि चलो हम नहीं तो चींटियां तो जो बच गया ये कौन खा ले, ये चींटियां खा ले। यानी उस पर भी एहसान का सवाब तो है ना, जानवर पर। बिल्ली को खिला दो यार, कुत्तों को खिला दो। ऐसे फेंक देते हैं बिल्कुल, वो सड़ता रहता है। किसी काम को जिन्नात के काम आते हैं फिर, पता है आपको हदीस में आते हैं जो हड्डियां हम फेंकते हैं ना, ये जिन्नात खाते हैं। तो वो जिन को खिला के तो फिर आपको खूब पता है जिन्नात और पावरफुल हो जाएंगे और आमिलों की दुकानें और चलेंगी। आपको पता है ना चाइना स्क्रैप से क्या कुछ बना रहा है ना। आप चाइना में पानी की बोतल पी के फेंक के तो देखें, फौरन कोई बंदा आएगा बोतल उठा के ले जाएगा। ये भी तो एक चीज है ना, उन्होंने हर चीज को जाया होने से बचाया कि जाया ना करो, इसको देखो इसका क्या काम हो सकता है, इसको पिघला के डस्टबिन बना दो इससे। अरे पीने का गिलास नहीं बना सकते, डस्टबिन तो बन सकती है ना। फिर डस्टबिन जब खराब हो जाएगी तो फिर उसको पिघला के डस्टबिन से आगे तो कुछ भी नहीं है ना। क्या हो गया भाई? तो जहां सखावत होनी चाहिए वहां क्या चल रही है? कंजूसी। जहां कंजूसी होनी चाहिए वहां क्या चल रही है भाई? सखावत चल रही है।
तो ये सब इसकी अलामतें हैं। जिससे मोहब्बत करनी चाहिए उससे नफरत कर रहे हैं, जिससे नफरत करनी चाहिए उससे मोहब्बत, जिससे डरना चाहिए उससे डर नहीं रहे, जिससे डरना नहीं चाहिए उससे डर रहे हैं, जिस पर एतमाद करना चाहिए तवक्कुल उस पर एतमाद कर नहीं रहे, जो बेवफा है भाई, जिसकी फितरत और घुट्टी में वादा खिलाफी है उस पर पूरा एतमाद करके बैठ गए। अल्लाह बेवफा है या बावफा है? वो वफादार है, उस पर एतमाद नहीं कर रहे। और ये दुनिया जो पेंतरा बदलने में 2 मिनट ही लगाती। आज जो आपके दोस्त है ना, हेलो हाय हर वक्त भाई अस्सलाम वालेकुम मिला रहे हैं, बहुत से इनमें ऐसे जिन पैसों की वजह से मिल रहे हैं गले। जिस दिन आप गरीब हुए रास्ता बदल के चले जाएंगे। अक्सर मैं एक हकीम साहब का वाकया सुनाता हूं। एक हकीम साहब गरीब थे, कोई सलाम ही नहीं करता था ना उनको। गरीब आदमी को तो लोग सलाम करते हुए 10 दफा सोचते हैं, तो सलाम ही नहीं करता था कोई उनको। जब उनके पास दौलत आ गई ना, कोई माजून इजाद कर ली होगी उन्होंने जिससे गंजों के सर पे बाल निकल आए। हकीमों की तो लॉटरी ऐसे ही खुलती है ना, कोई ऐसी दवा बना ली वो लग गई भाई, अब वो लोग ठीक होना शुरू हो गए। तो उनकी लॉटरी खुल गई, वो जनाब पैसा आना शुरू हुआ। पहले जमाने में तिजोरियां हुआ करती थी, बैंक तो होते नहीं थे, और उसमें लोग अशरफियां रखा करते थे, सोने और चांदी के सिक्के। ये करेंसी का जमाना नहीं था। तो अब लोग हकीम साहब जहां से भी गुजरते लोग उनको सलाम करते, बोलते हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब कहते पहुंचा दूंगा। लोग कहते यार ये बंदा अजीब है, सलाम का जवाब ही नहीं देता। हम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ये जवाब में क्या कहते हैं? पहुंचा दूंगा। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, अच्छा जी पहुंचा दूंगा। एक दिन किसी ने कहा यार ये क्या मजाक है, सलाम आपको कर रहे हैं आप कहते हैं पहुंचा दूंगा। हकीम साहब ने कहा जितने लोगों का सलाम है ना, उन तमाम लोगों के नामों के साथ ले जाके मैं तिजोरी को पेश करता हूं कि तुम्हें फलाने भी सलाम का, फलाने भी। भाई ये क्यों? भाई मसला ये है कि जब मेरे पास तिजोरी नहीं थी तो कोई भी सलाम नहीं करता था। अब जब तिजोरी आ गई है सब सलाम करें, तो इसलिए मुझे नहीं कर रहे, उसको कर रहे हैं। ठीक है ना? ये किसको कर रहे हैं? अब मुझे एक बात बताओ, वालदैन बावफा होते हैं ना? है भाई, वालदैन औलाद के साथ क्या करते हैं? वफा। गर्लफ्रेंड करती है। आप अगर अल्लाह ना करे आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, अल्लाह ना करे आपको लकवा हो जाए, वो रहेगी आपके साथ? 2 मिनट में भागेगी। बाप छोड़ेगा? मां छोड़ेगी? वो बोलेगी इसको ईदी सेंटर में जमा करा दो, ये टेढ़ा मेढ़ा में बच्चा नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा। वो फिर भी सीने से बल्कि और ज्यादा मोहब्बत दूसरों से है भाई, ज्यादा। भाई बहन भी नहीं छोड़ते अक्सर। तो खूनी रिश्ते जो है ना ये नहीं छोड़ते, दोस्त छोड़ देते हैं, लेकिन मोहब्बत दोस्तों से ज्यादा हो रही है, भाई बहनों और वालिदैन से कम हो रही है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? मोहब्बत किससे हो रही है? दोस्तों से ज्यादा चल रही है। भाई बहनों से उनका ख्याल ही नहीं करते। दोस्त कर्जा मांगे दे देंगे, बहन मांगे भाई मांगे नहीं देंगे, अब्बा मांगे नहीं देंगे, ठीक है ना, अम्मा मांगे नहीं देंगे। हालांकि वो वफा करने वाले लोग हैं। अंदर से ठीक होने बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूं, अंदर से ठीक कैसे होता है इंसान। देखो एक मिसाल देते हैं।